चार युग में कैसे हुई लड़ाई? क्यों भगवान शिव को करना पड़ा न्याय? ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चार युगों की। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे? जब त्रेता युग ने यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूं, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं। वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूं। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों लोगों ने फैसला किया कि हम आज से आपस में फैसला नहीं कर सकते। तब जाके चारों लोगों ने निर्णय किया कि हम ऐसे फैसला नहीं कर सकते। हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान भोले बात करेंगे। चलिए वहां चलते हैं, वहीं आदि और अनंत है। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर चलते हैं। वहीं हमें बताएंगे कि हमने कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत चले जाते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो चारों युग कहने लगे कि है द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम चार युग हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव कहने लगे हैं, प्रभु है कैलाश पति, आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदेश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम तो स्वयं ही काल चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम ही हमारे पास आना पड़ा? चारों युग कहते हैं कि है सृष्टि के रचयिता है भगवान शिव। हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि है भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कैसे, ये मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूं और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूं। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि है प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। प्रभु, मैंने तो यही सुना है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, इस तरह तो तुम बड़े नहीं हो। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वो बड़े ही बलवान हुए, बड़े ही पराक्रमी हुए, वे पृथ्वी को उठा ले जाएं, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज्य में, जब मेरा राज्य था, तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या श्री हरि विष्णु के अवतार होने से वो बड़े हो सकते हैं? तो प्रभु, अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया। और बलवान की बात करते हो, कर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए। हे प्रभु, इस तरह से सत्य बड़ा नहीं हो सकता, फिर इन सब में बड़ा तो मैं हूं। जब ये बात द्वापर पर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे कि हे प्रभु, दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं?
देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए जो कि 16 कलाह से संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। है भगवंत योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कर्ण, एकलव्य, गुरु द्रोण, जरासंध, भीष्म पितामह और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु बलराम स्वयं मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? है प्रभु, इन सब में तो मैं हूं। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूँ। इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कामजोरियां पाई गई थीं, और जिनके शासन काल में कमजोरी वाले मनुष्य हो, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं पा सकता। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती है कि है प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। है महादेव, इसीलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। हे भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूं, मैं इन चारों लोगों का फैसला करूंगा। भगवान शिव ने चारों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा, और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि हे भगवंत, आप जो चाहे वो परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है, हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक परसा लिया, लोहे का परसा, और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया, और उस परसा के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों यह देख रहे हो, तुम्हारा परीक्षा अभी हो जाएगा। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 500 गण यहाँ बैठे हैं, और इस परसा में रखे हुए चावल को बनाना है तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा, और मेरे यहाँ जीतने गण हैं, वो सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम्हारे युग का व्यक्ति बनाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो, और हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बनाया और कहा कि जाओ बेटे, इस परसा में चावल बनाओ और बना करके भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर के सतयुग का आदमी चलता है, वहां आकर के देखता है कि उस परसे का भाग 100 टन से ऊपर है, हजारों मण से ऊपर का परसा है। वह तो सतयुग के युग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भड्डी खोदी, भड्डी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जलाए। अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भड्डी पर रख दिया, और चावल उठाया और परसा में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना डाला। जब बहुत विशाल परसा में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाया, परतल दिया और चावलों से भोजन करा दिया। उसने अपना कार्य पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि है प्रभु, मैं जा रहा हूं, अब मेरा काम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग देख रहे थे। भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि हे त्रेता, तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो, और यह परसा जो रखा हुआ है इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूं और दूसरा इसी के समान परसा बना देता हूं। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आ गया। तो त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया, जो तलहटी में नीचे हजारों तनख्वाह परसा रखा हुआ है, इसमें हजारों मन जो पास में चावल रखा है उसे बनाना है, पकाना है, और जब चावल पक करके तैयार हो जाए तो इन 500 घनों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह चलता है उस परसे के पास आया, पास में एक भट्टठी खोदी
और उस परसा को दोनों हाथों से ताकत लगाएं और उठा करके भट्टट्ठी पर रख दिया और ऊपर से रखने के बाद अग्नि जलाएं और अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला, पानी डाला। चावल पक करके तैयार हो गए। त्रेता युग के व्यक्ति ने उस परसा से निकाला और निकाल करके जो भगवान शिव के गण थे उन सबको खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस परसे को समाप्त कर दिया। भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इनता ही बड़ा परसा उस तलहटी में दिखाई दे रही है और हजारों मण चावल रखे हुए हैं और तुम्हें मेरे 1500 गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा में पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना खिला सके। द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे अवतार वाला बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बना करके खड़ा कर डाला और उससे कहा कि जाइए देखिए, तलहटी में परसा रखा हुआ है, वहां रखे परसे में उस चावल को बनाना है और बनाकर इन सभी गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति अपने प्रभु से कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चलता है, उसने देखा तो परसा कुछ आकार में बड़ा है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी, परंतु उसने भट्ठी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस परसे को दोनों हाथों से उठाया और उस परसे को अपना पुरादम लगाकर दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति उठा सकते थे, तो उस बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगा के उसने उस परसा को उठाया और उठा करके जैसे तैसे खींच खाकर उसे भट्टी बना दिया। नीचे अग्नि लगाए और उसमें चावल डाल दिए और जब चावल पक गए तो वही तरीका भगवान शिव के उन सभी गणों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद बहुत द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया। वहां पर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। परसा तुम देख रहे हो, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, 1000 टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है, तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने तो माना नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य लोगों की आयु सबसे अधिक होती है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष होता है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी, और यह कलयुग तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्ष ही है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्याय करता है, आप तो एक जज है, सबको मौका दिया जाए। परीक्षा देने के लिए मुझे भी परीक्षा देने का एक मौका दीजिए। हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाके हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि ये परसा देख रहे हो, 1000 टन का है, वहां चावल रखा है, ये 1000 किलो टन का परसा है और इसमें इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बात को सुन के अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने 1000 किलो टन के परसे को उठा पाएगा? कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था। सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी, परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, इस एक परसा की बात करते हैं, आप ऐसा 1000 परसा हमारे सामने हो तो भी कुछ भी नहीं कर सकते। जब उस व्यक्ति की बात तीनों लोगों ने सुना तो वह हंसने लगे, कह रहे थे कि आज छोटा सा जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, ये क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। ये बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ थी और त्रेतायुग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और कल युग के व्यक्ति की लंबाई उस वय के 3.5 हाथ होती है। तीनों युग बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कह देता है कि आप बस देखते रहिए, मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। कलयुग का आदेश पाकर के वह कलयुग का व्यक्ति, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति, उस तलहटी में आया। तलहटी में आकर उसने देखा कि पर्चा का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस पैसे के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। परसा तो उसने हिलाया भी नहीं,
और उसके नीचे भट्टी खोद कर तैयार कर दिया। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे तब थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थीं। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। परसा में चावल डाला, पानी डाला और बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था। उसने कुछ भी नहीं किया, परसा के नीचे भट्टी खोद दी और उसने आग जला दी। चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दे और आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर भर के सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कह देता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग का मनुष्य उन 4 शेष बचे गणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस परसे को साफ किया और परसा वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वो अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था। वह उसका पीठ थपथपाता है और कहने लगा, वाह शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। कलयुग कहने लगा कि यह भगवान शिव, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे और सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं, मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगा के परसे को उठा करके अग्नि पर रख दिया और स्वयं ही मेरे सभी गणों को चावल परोसा। जब त्रेता युग की बारी आई तो उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। परसे को उठाया, भट्ठी पे रखा, उसने चावल डाला, पानी डाला और उसे पकाया और सबको खिलाया। और इसी तरीके से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं कि मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए, कितना विशाल परसा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस परसे में चावल बना लिया। मेरे इतने गण थे कि अगर वो बाल्टियों से परोसता तो वह शायद परेशान हो जाता। तो देखिए उसकी बुद्धि, उसने उनमें से ही 4 गण अपनी सहायता के लिए बुलाएं और चारों गणों से भोजन परोसवाएं और स्वयं ही बैठा रहा। ये तो बड़ा बुद्धिमान याते हुआ, ये तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है। तुम सबके धर्म और निष्ठा भी रहे हो, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारे योग्य व्यक्तियों में बुद्धि का था, उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिनको मारने के लिए एवं भगवान अवतार ले लेकर आए, और वे इतना मूर्ख थे, ये नहीं जान सके कि ये भगवान है। यहाँ सृष्टि के रचनाकार है और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो, आप वो कितना बुद्धिमान है, और आगे आने वाले युगों में, आगे आने वाले कलयुग के राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का नाम है मशीन और युग माने समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बातें सुनकर वह चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धामों को और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने चारों युवकों का फैसला किया। हमारे शासन में ऐसी कई रोचक बातें छिपी हैं जिसे हम आपको बताते रहेंगे, जिसे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।